नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा के प्रबंधन को लेकर के काफ़ी पहले से तैयारियां हो रही थी। इस बार एक प्रबंधन में एक नई चीज़ जुड़ी है कि रास्ते में, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर ज़िले के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो रास्ता पड़ता है, वहाँ पर जो भी लोग, विशेष रूप से रास्ते में पड़ने वाले सारे ढाबे, टी स्टॉल, ठेली, रेहड़ी, उन लोगों को अपनी दुकान पर अपना परिचय या अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। ये सरकार का, ये प्रशासन का एक वो आया है। सामान्यतया जो होता है भारत में कि उसका पॉलिटिकल, और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर विवादास्पद बना करके, राजनीतिक फ़ायदा तो लोग लेते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक फ़ायदे के अलावा आर्थिक फ़ायदे के लिए लोग विवाद बनाते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर होगा, उससे पैसे बनेंगे। उस चक्कर में समाज को एक अलग तरह की परिस्थितियों में खड़ा कर दिया जाता है। अब इस बात पर बिना किसी लाग लपेट के जो मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह हैं, उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सबको आदेश दिया गया है कि जितने भी रास्ते में खाने पीने की दुकानें हैं, वो सारे लोग अपना नाम डिस्प्ले करें, जिससे जो कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु या तीर्थयात्री हैं, उनको कोई कन्फ्यूज़न न रहे किसी को लेकर के, जो अक्सर विवाद का विषय बनता है। तो इस विवाद से बचने के लिए, इस विवाद का निपटारा, समाधान का एक रास्ता खोजा गया है। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ। अभी एक बहुत पुराना मसला था उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले का, जहाँ दो पक्षों में विवाद हुआ करता था मुहर्रम की यात्रा को लेकर के, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप करके एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ की ट्रिमिंग की और रास्ता बढ़िया से मुहर्रम की का जुलूस निकल गया। ये विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने समाधान खोजा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसा मैंने बोला कि कुछ लोग इसको ज़्यादा कमाई का साधन बना लेते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दुकानों पर नाम लिखा जाएगा। इसको इस्लामोफोबिया और मुसलमानों को टारगेट करने का अलग अलग उपक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, या इसमें क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये कि जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के, और एक मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के पहले ही प्रशासन से कहा था कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं की अगर आहत होने की संभावना रहती है, तो उसके समाधान का मार्ग खोजना चाहिए। और उसके समाधान का मार्ग यही था कि जो तीर्थयात्री हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी कि वो जहाँ से भोजन कर रहे हैं, जहाँ चाय पी रहे हैं, वहाँ इस तरह की संभावनाओं को नकारा जा सके। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि होटल्स पर नाम या इस तरह की चीज़ें जो किसी एक जो सूचनाएं बताएं, वो पहली बार हो रही? क्या शाकाहारी भोजनालय, हिंदू होटल, मुस्लिम होटल, जैन होटल, इस तरह के होटल्स नहीं दिखते रहे हैं?
या नहीं खोले जाते हैं? बिल्कुल खोले जाते हैं। अब अगर कोई वीगन है तो वो क्यों अपनी मतलब जो दूध के पदार्थ भी नहीं खाता है, तो क्यों उसकी भावनाओं को आहत पहुंचना चाहिए? वो अगर दूध नहीं खाता है तो वो ऐसी दुकान पर क्यों जाएगा जहां दूध की बनी हुई चीज़ें हों? या कोई तीर्थयात्री ऐसे होटल में क्यों भोजन करे जहां पर जहां मांस भी परोसा जाता हो? वो अपनी तीर्थ यात्रा में इससे बचेगा। ये एक स्थिति है जिससे निपटने के लिए और इसको लेकर के कई बार विवाद होता रहा है। तो उस विवाद को निपटने के लिए जब लगभग 10 दिन पहले इस मामले को लेकर के बैठक हुई थी, तो स्थानीय विधायक ने मुजफ्फरनगर के एक विधायक ने इस मामले को उठाया था और उठाने के बाद इस तरह की चीज़ें निकल करके आई थी। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग इसको धर्म में एक विशेष धर्म को टारगेट करने से जोड़ रहे हैं। उनको शायद हलाल मीट शॉप ध्यान नहीं होता है। हलाल मीट शॉप तो भोजन की चीज़ है जहाँ पर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, विशेष रूप से क्या मुसलमान जो जिस तरह का मीट खाते हैं वो हलाल होना चाहिए। उसको काटने का अपना एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से नहीं काटा हुआ होता है तो उनके लिए त्याज्य होता है। ये तो बात समझ में आ गई कि ये भोज्य है, उसमें दिक्कत है। अब हलाल बार, हलाल मेकअप, शरिया स्टॉक, हलाल चाय, हलाल ब्रेड भी आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हलाल टूरिज़्म, हलाल रेस्टोरेंट, हलाल मीट शॉप की मैंने बात पहले ही कर दी। तो जब आप एक तरफ तो हलाल सारी चीज़ों की, हलाल फ्लैट्स, हलाल टूरिज़्म मैंने बता ही दिया, जो है हलाल सोसाइटीज़, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, तो आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं तब क्या आप एक विशेष वर्ग को अलग नहीं कर रहे हैं? और इसमें तो फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ शामिल है। ये बाकायदा इसका सर्टिफिकेशन होता है और जो देश की प्रभुता को चैलेंज करने वाली स्थिति है। ये काम, ये जिम्मेदारी सरकारी विभागों की है जिसको कुछ NGOs लेके और इस पर प्रॉफिट बना रहे हैं, सरकार के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ हलाल जायज़ है, दूसरी तरफ कोई तीर्थयात्री, हलाल तो सामान्य परिस्थितियों में भी जायज़, सामान्य परिस्थितियों में हलाल मांगा जा रहा है, लेकिन अगर एक तीर्थयात्री, एक श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान शुद्धता खोज रहा है, अपने धार्मिक जो नियम कानून हैं उन कानून को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें चाह रहा है जिससे उसके जो व्रत है उस व्रत को नुकसान न पहुँचे, तो इसको अगर इसका राजनीतिकरण किया जाएगा और इसको एक सेंटिमेंट इस्तेमाल करके अगर इसका उपयोग करने की कोशिश की जाएगी, वो हो रहा है। खैर, वो लगातार उसका जवाब लोग देते रहते हैं और वो लगातार फेल होता रहता है। मैं विषय पर ही रहता हूँ कि ये क्यों गलत है और क्यों आप अपनी चॉइस का भोजन या अपने धार्मिक ज़रूरतों के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो इन सारी चीज़ों को पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसका एक पक्ष मैं बताता हूँ
कि किसी व्यक्ति को अपना नाम छिपा करके या अपनी आइडेंटिटी छिपा करके अपने व्यवसाय का नाम चलाने की ज़रूरत क्या है। अगर वो छिपा रहा है, इसका मतलब ये कि उसमें कोई न कोई मुश्किल ज़रूर है। तो अगर कोई हिंदू अगर ये कह करके होटल चलाए कि वो हलाल मीट परोसता है, या उसका उल्टा कोई मुस्लिम दुकान खोले जिसको शुद्ध शाकाहारी बोला जाए, तो ये दोनों स्थितियां उचित नहीं हैं। ये दोनों स्थितियां किसी के लिए है। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ ये है जो बात प्रशासन कर रहा है कि जिस भी व्यक्ति की दुकान हो उसका परिचय उसकी शॉप पर स्पष्ट हो, पता लगे कि वो कौन सा व्यक्ति है, क्या बेचना चाह रहा है और क्या बेच रहा है। और ये तो विशेष परिस्थिति है। इस विशेष परिस्थिति में इसमें जो बात बताने की कोशिश की जा रही है वो मुश्किल है तीर्थयात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो तीर्थ श्रद्धालुओं की ज़रूरत के हिसाब से उठाया गया कदम है, और इस पर विचार विमर्श के बाद लिया गया कदम है। और ये जो बात होती है, दुकानें पूरे के पूरे रास्ते में लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि दुकानों का जो ओनर या प्रोप्राइटर है वो उसकी आइडेंटिटी छिपाई गई होती है, और उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल होते हैं, लेकिन उनके ओनर किसी और धर्म के होते हैं, जो कई बार जिसका विरोध भी हुआ है। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूँ। आप देखिए, जो सामान्य टैक्सी सड़क पर परिचालित होती हैं, उन टैक्सीज़ में ड्राइवर के नाम, ओनर के नाम, बड़ी ट्रकों पर ड्राइवर और ओनर के नाम होते हैं। तो इससे तो कहीं से फोबिया नहीं आ रहा है, कहीं इसमें फोबिया नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जब एक हिंदुओं का एक पवित्र महीना है, उस सावन का महीना, उस महीने में अगर किसी को किसी खाद्य पदार्थ से परहेज है और उस परहेज को वो पूरी तरह से लागू करना चाहता है, उस परहेज को वो पूरी तरह से अपनाना चाहता है, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है? क्यों इस पर इस तरह के स्वीपिंग कमेंट्स या स्वीपिंग स्टेटमेंट बात आती है? दूसरी तरफ मैंने बताया कि हलाल लिपस्टिक तक बाज़ार में होती है। अब उसमें एक छोटा सा मैं बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आयुर्वेद की दवा में गोमूत्र और काऊ प्रोडक्ट्स की बहुत सारे इस्तेमाल होने की बात कही जाती है। तो जिसको लेकर के, अब गोमूत्र को लेकर के बहुत सारे धार्मिक उसमें विरोध है, मतलब वहाँ वो उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। तो उन प्रोडक्ट्स में जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, जब ये हलाल सर्टिफिकेट लगाया जाता है कि इसमें गोमूत्र या इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल की गई हैं जो किसी धर्म विशेष को स्वीकार्य नहीं है। तो अगर हिंदू ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जब एक विशेष महीना है, सावन का महीना है, और वो श्रद्धालु हैं, तीर्थ के लिए निकले हुए हैं, तो इस पर इस तरह का विवाद निश्चित तौर पर अनुचित है
और ये जो किया जाना, जैसे मैंने बोला, इसका राजनीतिक फ़ायदा और जल्दी ज़्यादा पैसे बचाने की मुहिम ही नज़र आती है। लेकिन प्रशासन जो इसको ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है वही उचित तरीका था और इसको उसी उचित तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। और श्रद्धालुओं को उनके विश्वास के हिसाब से उनको चीज़ें उपलब्ध हों और उनको ये जानकारी हो कि वो जिस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं वो उचित है उनके लिए या अनुचित है, ये निर्णय उनका होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।